person again to Krishna consciousness even after the loss of the body. लेकिन कृष्ण भावनामृत में कार्य करने से एक व्यक्ति पुनः कृष्ण भावनामृत में आ जाता है अपने शरीर के नष्ट होने के या शरीर खत्म होने के बाद भी. At least one is sure to have a chance in the next life of being born again as a human being. Either in the family of a greatly cultured brahmana or in a rich aristocratic family, that will give one a further chance for elevation. तो कम से कम क्या होता है, ये गारंटी है, ये श्योरिटी है कि दूसरे जन्म में ऐसे व्यक्ति को एक मौका मिलेगा इंसान बनने का ही नहीं, लेकिन एक अमीर परिवार में पैदा होने का या फिर एक ब्राह्मण परिवार में पैदा होने का मौका मिलेगा, जहां पे उनको और आगे मौका मिलेगा भक्ति में और आगे अग्रसर होने का. That is a unique quality of work done in Krishna consciousness. तो ये भक्ति में कार्य करने का परम लाभ है. Thank you, Prabhu. So many important points have been made in this regard. तो बहुत सारे महत्वपूर्ण पॉइंट या तथ्यों के ऊपर विश्लेषण किया गया है इस तात्पर्य में. Srila Prabhupada translates here as iha, means in this yoga, meaning bhakti yoga. प्रभुपाद जी यहाँ पे बताते हैं शब्द इहा का इस्तेमाल करते हैं. इहा का मतलब है इस योग में, यानी कि भक्ति योग में. The principle of no loss and no diminution is applicable in the process of bhakti. तो ये जो सिद्धांत है कि कोई हानि नहीं है, कोई त्रुटि नहीं है, ये जो है केवल भक्ति के ही मार्ग में इसका एहसास हो सकता है. But not, वो है केवल भक्ति के ही मार्ग में. but not in other forms of yoga. तो ये लागू बाकी योगा की पद्धति में ऐसा लाभ का ये सिद्धांत लागू नहीं होता. Bhakti is compared to a man running through the forest with his eyes closed at night and never running into any tree. तो भक्ति योग की परिभाषा कैसी है? भक्ति योग ऐसा है कि जैसे एक व्यक्ति दौड़ रहा है, जंगल में दौड़ रहा है, उसकी आंखें बंद हैं और वो दौड़ रहा है पागल की तरह और वो किसी भी पेड़ से न टकराए. ये है भक्ति. Because what is yoga? What is yoga? तो योग क्या है? People misunderstand yoga completely. लोगों को गलत धारणा है योग के बारे में, गलत ज्ञान है योग के बारे में. Yoga means, according to Patanjali Yoga Sutra, yoga is Ashtanga yoga, 8 processes of yoga. पतंजलि जी के द्वारा योग की परिभाषा या योग का मतलब होता है अष्टांग योगा, जिसमें कि 8 उसके प्रकार हैं, 8 उसके स्टेजेस हैं. Yam, Niyam, Pranayam, Pratyahara, Dharana, Jnana, Samadhi. 8 processes of yoga, not just asana. तो उसमें 8 कार्य हैं, केवल आसन नहीं है. 8 चीजें हैं, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार ध्यान धारणा समाधि. तो 8 प्रकार के कार्य हैं, एक केवल आसन नहीं है योग का मतलब. In America, they put yoga studios in the mall. तो अमेरिका में क्या करते हैं, वो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स मॉल में योगा के स्टूडियो खोल देते हैं, योगा स्टूडियो करके. And they sell you a little yoga outfit, kurta pajama, yoga mat, and you go with your yoga girlfriend. क्या करते हैं, वो योगा की मैट बेचते हैं ऐसे ना, फिर योगा के कपड़े बेचते हैं और बोलते हैं कि आप अपने योगा गर्लफ्रेंड के साथ ना जो है घूम सकते हैं, ऐसे कपड़े पहन के ना. And they teach them to sit on the floor and make jnana mudra. Now you're doing yoga. $20, please. और फिर वो क्या करते हैं, लोगों को बैठाते हैं, बोलते हैं ऐसी मुद्रा में बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, कर लिया, अब $20 दे दीजिए, प्लीज. What does genuine yoga mean? You go to a secluded place. You sit on a specific seat, not too high, not too low, made with kusha, animal skin, and you concentrate. Dhyanavastita tadgatena manasa pashanti yam yogina. You concentrate on the Lord in your heart.
लेकिन प्रामाणिक योगा पद्धति में क्या बोला जाता है? बोला जाता है कि आपको जो है एक एकांत जगह में जाना है और एक ऐसे आसन पे बैठना है जो बहुत ऊंचा नहीं है, बहुत नीचा नहीं है, कुशाग्रास का या फिर वो जानवर के चमड़ी का वैसे आसन में बैठ के, और क्या करना है? ध्यान करना है भगवान विष्णु पे। ध्यानावस्थिता तद्गते नमः पश्यन्ति यं योगिनः। तो भगवान के ऊपर ध्यान करना है अपने हृदय में। But the problem is that if you don't complete the process, you have to start in the next life, you start all over again. From the beginning. लेकिन इस पद्धति का, ये योग पद्धति का समस्या क्या है कि यदि ये योग पद्धति एक जीवन में पूरा नहीं हुआ तो दूसरे जीवन में शुरुआत से सारा फिर से चालू करना पड़ेगा। The principle of bhakti yoga, the process of bhakti yoga, the process of bhakti yoga is not like that. लेकिन भक्ति का जो मार्ग है वो इस प्रकार का नहीं है। Here Lord is explaining, whatever progress you make, if you make 1% progress, your next life, you start at 2%. If you make 50%, you start at 51%. Nothing is lost and there's no diminution. तो भक्ति का मार्ग कैसा है कि जैसे श्रील प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया, यदि आप 1% भक्ति करते हैं तो आगे जाके 2% से चालू करना होगा। यदि 50% भक्ति कर लेते हैं एक जन्म में तो दूसरे जन्म में 51% से चालू करना होगा। तो कुछ क्षति नहीं होता है, कुछ हानि नहीं होता है। In cooking, say if you want to make eggplant sabji, baigan sabji. तो यदि आप बैंगन सब्जी बनाना चाहते हैं, what if you don't finish it completely? Can you eat raw eggplant? Masala is there, some tomato is there, some salt, some sugar, some garam masala. But if the eggplant's not cooked, it's inedible. तो जब बैंगन सब्जी बनाते हैं, मान लो आपने जो बनाने का वो जो कुकिंग है वो पूरा ठीक से किया नहीं है, ठीक से पकाया नहीं है, तो थोड़ा आपने नमक डाला है, थोड़ा मसाला डाला है, लेकिन ठीक से पकाया नहीं है, आधा ही पका हुआ है, क्या उसको खा सकते हैं? आधा पका हुआ बैंगन को नहीं खा सकते। And no one will be happy to eat your sabji. तो वो सब्जी खाने से कोई खुश नहीं होगा। But bhakti is such that even if it's half cooked, it's fully cooked. If you understand the analogy. लेकिन भक्ति की परिभाषा कैसी है? भक्ति की परिभाषा है कि भक्ति जो है यदि पूरी रूप से पकी भी नहीं है फिर भी पकी हुई है, कितना भी करें पका हुआ है। Because your intention was to please the Lord. क्योंकि भक्ति में हमारा जो उद्देश्य है वो भगवान की प्रसन्नता है। You're not self-interested. Other yoga systems are self-interested. They want siddhi. तो बाकी योग पद्धति में क्या है? जो उद्देश्य है वो है निजी स्वार्थ, भगवान की प्रसन्नता नहीं है, खुद का स्वार्थ उसमें मिला हुआ है। But bhakti is not like that. Kṛṣṇa bhakti nishkama ataveta shanta bhukti mukti siddhi kama shakale ashanta. तो भक्ति ऐसा नहीं है। तो कृष्ण भक्त जो है, क्योंकि वो निजी स्वार्थ के पीछे नहीं भागता, इसीलिए वो शांत रहता है। लेकिन जो बाकी योग के पथ चिन्ह में जो चलते हैं वो भुक्ति मुक्ति सिद्धि इस सब की कामना करते हैं, और क्योंकि वो निजी स्वार्थ है इसीलिए वो अशांत रहते हैं हमेशा। But bhakti yoga means I simply want to please the Lord. भक्ति योग का मतलब है कि मैं केवल भगवान को प्रसन्न करना चाहता हूँ। Why? Because we're part and parcel of the Lord. It's our eternal nature to please the Lord. क्यों? क्योंकि हम भगवान के ही निमित्त अंश हैं, तो हम भगवान के ही अंश हैं, और हमारा इसीलिए ये धर्म है भगवान को सेवा करना, भगवान को प्रसन्न करना। 15th chapter Bhagavad Gita tells us, Mavayvamso jiva loke jiva bhuta sanatana manashastan indriyani prakriti stani karshati. We're ansh, fragment of the Lord, qualitatively one with the Lord, sanatana, eternally. तो हम जो है भगवान के अंश हैं, चिरकाल तक भगवान के ही अंश हैं, और चिरकाल तक भगवान के अंश हैं।
So we're meant to unite. Yoga means to connect, to unite. तो योग का अर्थ होता है जुड़ना. Because at present we're not connected with the Lord. We're connected with the external energy, Maya, Prakriti. तो अभी क्या है, वर्तमान में हम सब जुड़े हुए हैं, भगवान से नहीं जुड़े हुए हैं, लेकिन भगवान की जो माया शक्ति है, प्रकृति है, जो बाह्य प्रकृति है, उससे जुड़े हुए हैं. So the most effective, most efficacious way in which to connect with the Lord is through the yoga of bhakti, of having devotion to the Lord, love for God. तो सबसे अच्छा तरीका भगवान से जुड़ने का है भक्ति का मार्ग, क्योंकि भक्ति में भगवान के प्रति प्रेम, और उस प्रेम से हम जुड़ते हैं भगवान से. Other processes of yoga are preliminary. तो बाकी योग की जो पद्धति है वो शुरुआत की प्रकृति है, वो जैसे प्राइमरी स्कूल है, प्रिलिमिनरी है, वैसा है, शुरुआत का ही बात है. And the Lord says, last verse, 6th chapter Bhagavad Gita, Yoginam api sarvesham madgatinantaratmana shraddhavan bhajate yo mam samayuktatamo mataḥ. Lord himself, the speaker of Bhagavad Gita, is saying, what is the highest yoga? तो भगवान कृष्ण जो कि भगवद गीता के वक्ता हैं, भगवान कृष्ण खुद बता रहे हैं 6ठे अध्याय के अंतिम श्लोक में कि सबसे सर्वोच्च योगा क्या है. योगिनाम अपि सर्वेषां मद्गते. Antaratmana means Lord is present within our heart. And Shraddhavan bhajate yo mam, Krishna says. Worship me with faith, who is present in your own heart. तो भगवान हमारे हृदय के अंदर हैं, और इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि जो श्रद्धावान व्यक्ति होते हैं, वो ये भगवान को जो कि हमारे हृदय के अंदर हैं, उनको पूछते हैं. Because the happiness and satisfaction we're looking for comes from this process and this process alone. तो जो भी हम आनंद की खोज कर रहे हैं, शोध कर रहे हैं, वो केवल ये भक्ति मार्ग से ही हमको अनुभूति होने वाला है, और कहीं से नहीं. We're all looking for happiness, isn't it? हम सब आनंद की खोज कर रहे हैं. Anyone want to be miserable? Raise your hand. ऐसा कोई To है suffer? जिसको दुख चाहिए, व्याधि चाहिए? No? No volunteers? You want to suffer? Congratulations, you came to the material world. You came to the right place. This is he's a great devotee. Bhaktivinoda Thakur said the same thing. He said, if I'm unhappy and Krishna is pleased with my unhappiness, that is my greatest happiness. But typically no one wants to suffer. This is the point. तो ऐसा भक्तिविनोद ठाकुर ने बोला है, यदि हम निजी रूप से खुश नहीं हैं, लेकिन भगवान हमारे अप्रसन्नता से काफी प्रसन्न हैं, तो ऐसी अप्रसन्नता जो है वो परम प्रसन्नता है. तो ये भाव है प्रेम का, लेकिन वस्तुतः देखा जाए तो कोई भी व्याधि नहीं चाहता. Nobody wants to suffer in this world, but it's forced upon us. तो कोई भी दुख नहीं चाहता है, लेकिन दुख जो है जबरदस्ती हमको मिल जाता है. It's an artificial life. तो हमारा जीवन जो है वो एक आर्टिफिशियल जीवन है. We all want to be happy, but how to touch that? तो हम सब जो हैं आनंद के लिए बने हैं, लेकिन वो आनंद कैसे प्राप्त करें? We have to link with the reservoir of happiness, Lord Kṛṣṇa. तो हमें जुड़ना होगा आनंद के स्तोत्र भगवान श्री कृष्ण के साथ. Who is also known as Rama. Ramante yogena vanante satchirananda chidatmani iti Rama vadenasu param brahma abhidyate. The Lord is known as a reservoir of pleasure. We want to connect with that reservoir of pleasure, not with a few drops of pleasure. तो भगवान कृष्ण को राम भी बोलते हैं, रमन्ते योगिनानंदे. तो राम यानी कि रमन, तो भगवान जो है वो एक आनंद के सागर के समान है. तो हमें क्या है, आनंद की बूंदों के साथ नहीं जुड़ना है, आनंद के सागर के साथ जुड़ना है. Thoughtful person looks for happiness in the spiritual world. Happiness in the material world simply creates trouble. This is the version of Bhagavad Gita. तो एक बुद्धिमान व्यक्ति आनंद की शोध करता है आध्यात्मिक जगत में. भौतिक जगत में आनंद की शोध करने से केवल डिस्टर्बेंस ही होता है. Lord says, Bhagavad Gita, yehi sansparsa jabhoga dukkha yoniya evate adyantavanta konteya na teshu ramate buddha.
We want to enjoy happiness, but that is dukkha yonaya evate. Sansparsh bhog means dukkha yonaya evate. It makes us suffer in this world. It's the source of our unhappiness in the name of happiness. तो भौतिक जगत का जो सुख है, वो संस्पर्श जो सुख है, वो तो नाना प्रकार के दुखों का शुरुआत है. So sansparsh bhog always leads to unhappiness. तो ये जो इंद्रिय भोग का जो ये संस्पर्श का जो सुख है, ये तो हमको दुख ही देने वाला है. And it has its beginning and its end. Ajantavanta konteya. O konteya, Arjuna, material happiness has its beginning and its end, and we want unlimited happiness. Therefore it's frustrating. तो भौतिक सुख कैसा है, उसका शुरुआत होता है, उसका अंत होता है, क्षणिक है वो क्षणिक, इसलिए हमको बहुत परेशानी होती है. For example, you guys like pizza? जैसे आपको पिज़्ज़ा पसंद है क्या? Yeah. Who doesn't like pizza? So you start thinking, Jayato Vishayan Pumsa Sangasteshu Upajaya pizza. Big greasy pizza with lots of cheese, extra vegetables. I'm going to eat pizza. तो आपको पिज़्ज़ा पसंद है, तो आप बैठ के उसे मनन कर सकते हैं, ध्यायतो विषयान पुंसा, और वो मनन करते करते ना वो ऐसे विचार, पिज़्ज़ा, मुझे पिज़्ज़ा खाना है, इस तरह का समुद्र इकट्ठा बढ़ जाता है. So you eat the first piece and you think you've gone to Swarga. तो आप पहला टुकड़ा खाते हैं, आपको ऐसा लगता है कि स्वर्ग पहुंच गए, ना इतना स्वाद आ रहा है. And you're doing abhishekam for your mouth, for your tongue. तो जैसे मान लीजिए हमारे जीवा के लिए एक अभिषेक हो रहा है. You think, oh, this is so good, I'll take another piece, and then another, and then another, and then, oh, you can't eat more. तो आपको इच्छा होता है दूसरा पीस खाएं पिज़्ज़ा का, दूसरा खाते हैं, तीसरा खाते हैं, चौथा खाते हैं, उसके बाद लगता है हाँ बस और नहीं खा सकते, हो गया. So when your stomach is full and you can't taste any more pizza, what is the meaning to the experience of enjoying the taste of pizza? तो जब पेट भर जाता है और पिज़्ज़ा नहीं खा सकते, तो फिर पिज़्ज़ा के जो स्वाद था, उसकी अनुभूति था, उसका क्या अर्थ रह जाता है? अभी और तो खा नहीं सकते. The experience had its beginning and it has its end. तो वो अनुभूति वो शुरू हुई, खत्म हो गई, क्षणिक. Adyantavanta has its beginning and its end. तो इसी को बोलते हैं आदि अंतवंता, शुरू हुई, खत्म हो गई, क्षण हो गई. And if we analyze carefully, every single material sensual experience has its beginning and it has its end. तो हर एक भौतिक जो अनुभूति है, भौतिक इंद्रिय की जो अनुभूति है, उसका शुरुआत है, उसका अंत है. So we're always looking more, and people spend their whole life looking for material pleasure, but only finding frustration. तो हमेशा व्यक्ति इस प्रकार से ज़्यादा खोजता रहता है. तो भौतिक इंद्रिय तृप्ति का यही है कि व्यक्ति खोजता रहता है, लेकिन उसको क्या है, दुख परेशानी मिलता है. So is it wrong to want to enjoy? No, it's natural. The most natural thing. Every anandamayo bhyāsat, Vedanta Sutra says, we're pleasure seeking by nature. We want happiness, we want to enjoy, but we're looking in the wrong place. तो यदि हमारी इच्छा है सुखी होने की, वो इच्छा में कोई गलती नहीं है, क्योंकि ये जीव का स्वभाव है आनंदमय अभ्यासक. तो सुखी होने की, आनंद प्राप्त करने की इच्छा में कोई गलती नहीं है, लेकिन हम वो सुख जो है गलत जगह पे ढूंढ रहे हैं. If you want water, is the Rajasthani desert a good place to go looking for water? यदि आपको पानी चाहिए, तो वो राजस्थान के रेगिस्तान में भी पानी ढूंढने लगेंगे, तो क्या सही है? No, we have lots of water here in West Bengal. तो यहाँ देखिए बंगाल में कितना पानी है, बंगाल में ढूंढिए, राजस्थान जाके क्यों पानी ढूंढ रहे हैं? But go to Rajasthani desert, go to a desert looking for water? What a fool. तो यदि राजस्थान के रेगिस्तान में पानी ढूंढ रहे हैं, मूर्खता है ना. So we say, yes, that person is a fool, but are we not the same fool? We're looking for happiness in the material world, where every pleasure has its beginning and its end. And we want to enjoy eternally. तो हम इसी प्रकार से ये भौतिक जगत में सुख को खोज रहे हैं, जो तृप्ति
क्या ये मूर्खता नहीं है? So what is the highest happiness? Only in relationship with God. तो परम सुख कहाँ है, क्या है? केवल भगवान के सानिध्यता में वो परम सुख की अनुभूति हो सकती है. Serving in bhakti. तो भक्तिमय सेवा. So what does bhakti mean? Does it mean you have to have this kind of haircut, keep a tilak, kantimala, wear dhoti, kurta? तो भक्ति का क्या अर्थ है? क्या भक्ति का अर्थ है कि आप इस प्रकार का हेयर स्टाइल कर लीजिए, तिलक लगा लीजिए, ये कंठीमाला पहन लीजिए, धोती कुर्ता पहन लीजिए? क्या यही अर्थ है भक्ति का? I mean, today, even in Bharat, if they see you wearing dhoti, kurta, what's wrong with you, man? You're like a dinosaur. Out of touch. आजकल भारत में भी लोग यदि किसी को धोती कुर्ता पहनते हुए देखते हैं, बोलते हैं अरे तुमको क्या हो गया, क्या परेशानी हो गया, क्या गड़बड़ क्या हो गया तुम्हारे साथ, तुम तो एकदम आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट दिख रहे हो, जैसे डायनासोर ना, डायनासोर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है, उस प्रकार से. So what is this thing we talk about bhakti? How do you practice bhakti? तो ये भक्ति क्या है, भक्ति की परिभाषा क्या है और भक्ति को कैसे पालन कर सकते हैं, वो जानना जरूरी है. That wonderful process where there's no diminution and there's no loss. तो भक्ति वो सुनहरा मार्ग है जहाँ पे कुछ हानि ही नहीं है और कुछ कम नहीं हो सकता है और कुछ हानि नहीं हो सकता है, कुछ क्षति नहीं हो सकता है. Srila Bhaktivinoda Thakur wrote a beautiful bhajan. He said, Manasa deho geho yo kichumor arpilantu apade nanda kishore. That whatever I call my own, my home, my body, yo kichumor, whatever little bit I call my own, I offer to you. I use in your service. श्रील भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं मानस देहो गेहो जो किचुमोर अर्पिलुतु अपदे नंद किशोर. तो जो कुछ भी मेरा है, मेरा घर, मेरा संपत्ति, मेरा बुद्धि, मेरा समय, मेरा वो सब मैं भगवान आपको अर्पण करता हूँ. For example, eating. We have this mouth problem. Every day we have to put food in our mouth and fill our stomach thrice a day. If you don't, you die. We have to eat. जैसे खाने की यदि बात करें तो हमारा समस्या है, हमको हर रोज 2 बार 3 बार खाना पड़ता है. यदि हम खाते नहीं हैं तो हम खाएंगे नहीं तो हम मर जाएंगे, जी नहीं पाएंगे. So one can spiritualize the process of eating. लेकिन हम ये खाने की जो खाने का जो पद्धति है उसको हम आध्यात्मिक बना सकते हैं. How is that? Patram pushpam phalam tvayam yome bhaktya parachtati tadaham bhakti paritam ashnami prayatatmana. Kṛṣṇa says, offer me even the most insignificant thing, a leaf, a flower, fruit or water. With devotion, I will accept it. तो वो कैसे कर सकते हैं? पत्रम पुष्पम फलम तोयम. भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि आप हमको सबसे सस्ता चीज भी दे दें, एक फूल दे दें या एक पत्ता दे दें या पानी भी दे दें, जल भी दे दें या एक फल दे दें, लेकिन प्रेम के साथ दें. Is God in need of fruits, flowers and water? तो क्या भगवान को जरूरत है? क्या भगवान जरूरतमंद है? उनको पास फूल फल पानी है नहीं क्या? Indian Ocean is there, Pacific Ocean, Mediterranean Ocean, Red Sea. Trillions of liters of water are there. Why is he asking for water? तो देखिए तो महासागर है, भारतीय महासागर है, पैसिफिक महासागर है, अटलांटिक महासागर है, रेड सी है, जैसे समुद्र है, इतना पानी है, तो भगवान को क्या पानी मांगने की जरूरत है हमसे? Summer is fast approaching and the trees will be overburdened with fruits. तो देखिए ग्रीष्म ऋतु आने वाला है और ग्रीष्म ऋतु में क्या है, पेड़ जो है वो भर जाते हैं फलों से. Why is he asking for fruit? Flowers, water, most insignificant thing. तो भगवान हमसे ये फल फूल ये क्यों मांग रहे हैं? ये तो बहुत ही आम चीज है. Yes, what does he want? Yome bhaktya parachyati. Offer me with devotion, just to please me. तो भगवान क्या चाह रहे हैं? भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान बोल रहे हैं योमे भक्त्या प्रयच्छति. भगवान बोल रहे हैं कि आप जो है अपना प्रेम को अर्पण कीजिए. So we have to eat. So you offer the food you eat. Next verse he says, Yat karoshi yarashtasi, yastahosi dadasi yat tapasyasi kontaya mat kurusva
Madarpanam. Whatever you do, whatever you eat, whatever you offer or give away, whatever austerity you perform, do that as an offering to me. This is bhakti. तो भगवान बोल रहे हैं अपने तो जो भी आप खाते हैं वो वो भगवान को अर्पण कर सकते हैं आप। तो अगले श्लोक में भगवान बताते हैं यत् करोसि यदस्नासि कि आप जो भी करते हैं, जो भी कार्य करते हैं, तो जहाँ में भी जो भी कार्य करते हैं, जो भी आपके पास है, वो सब भगवान को अर्पण कर सकते हैं। यही भक्ति का परिभाषा है। So bhakti doesn't mean you stop eating. It means you eat prasad, delicious food offered to Kṛṣṇa that spiritualizes your consciousness, makes your body healthy and sattvic. तो भक्ति का ये अर्थ नहीं है कि आप खाना बंद कर दें, लेकिन आप प्रसाद खाइए। तो प्रसाद इतना स्वादिष्ट रहता है और भगवान का प्रेम उसमें मिश्रित है, तो वो ग्रहण करना चाहिए। Next verse in Bhagavad Gita says, Shubha Shubha Palarivam Mokshase Karma Bandhanai Sannyasa Yoga Yuktatma Vimokto Mam Upaishasi. In this way, when we make Kṛṣṇa the enjoyer of our activities, we become free from Shubh and Ashubh. तो शुभा शुभा इस श्लोक में भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से जब हम भगवान कृष्ण को आनंद अर्पण करते हैं, ये समझ के कि भगवान कृष्ण ही भोगता है, तो इस प्रकार से भगवान कृष्ण को आनंद अर्पण करने से हम जो है ये शुभ अशुभ के चक्कर से छूट जाते हैं। And this is Bhakti Yoga. Sannyasa Yoga Yuktatma. Actual yoga. To live our life for the satisfaction of God. तो यही भक्ति योग है, हमारा जीवन इस प्रकार से जीना भगवान की प्रसन्नता के लिए जीना। Because good karma is actually bad karma. क्योंकि अच्छा कर्म भी दुष्कर्म है। How is that? Why is good karma? I thought you guys want good karma. No, good karma is bad karma. Why? तो अच्छा कर्म बुरा कर्म कैसा है, तो वो समझना है। Yes. Because even if you perform good karma, you have to come back to the material world. Bingo. Sadhu, sadhu. Yes, how is Mr. Ambani Mr. Ambani? Did he become Mr. Ambani by stealing, by robbing, by murdering, by cheating? Because of his purva punya, he got such positive result. Multi-crore pati. तो अभी जैसे अंबानी जी को देखेंगे तो अंबानी जी कैसे बन गए, तो क्या उन्होंने कुछ लूटपाट मचाया, क्या किया, तो वो उनकी पुण्य कर्म की वजह से उनको इतना धन का प्राप्ति हो रहा है। But when Mr. Ambani breathes his last, can he take his business with him, his bank account, his investments, his family? Can he take anything with him? लेकिन जब मिस्टर या अंबानी जी अपना शरीर त्याग करेंगे तो क्या अपना बिजनेस, अपना बैंक बैलेंस, अपना परिवार कुछ भी अपने साथ ले जा सकते हैं? There's a story about one man. तो एक कहानी है एक व्यक्ति की। I'm trying to remember how it goes. That I remember the end of the story, but I can't remember the beginning of the story. This will happen to you. I'm 70 years old, and your memory will also fade, I guarantee. तो प्रभु जी बोल रहे हैं उनको कहानी का अंत तो याद आ रहा है, लेकिन उसका शुरुआत याद नहीं आ रहा है। और प्रभु जी बोल रहे हैं कि ये हम सबके साथ होने वाला है। जब हम 70 साल के होंगे तो हमारा जो स्मृति है वो उड़ जाएगा ना। So we'll skip the story. I can't remember the beginning. तो ठीक है, कहानी को बाद में ना I can remember Gita shlokas, but I can't remember English stories. तो प्रभु जी बोल रहे हैं गीता श्लोक उनको याद आ रहे हैं, लेकिन वो अंग्रेजी की कहानी याद नहीं आ रही। तो ठीक है, उसको छोड़ के आगे बढ़ते हैं। The point is this: we can't take anything with us. तो हम अपने साथ कुछ भी नहीं ले जा सकते। At the end of life, you can't take anything with you. जीवन के अंत में हम कुछ भी अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। So what is the meaning to have it? To accumulate wealth, if you can't take it with you and you can't use it properly in Lord's service, what is the meaning to wealth? तो धन संपत्ति का फिर क्या अर्थ रह जाता है? कमल साथ ले जा नहीं सकते हैं।
Kamala dala jala jivana talamala bajuhu haripada niti re. Govinda Das saying, life, your wealth, edana jovana putra parijana ite keache paratiti re. Your wealth, your youth, your family members, your own body are all temporary. तो गोविंद दास जी बोलते हैं कि हमारा जो धन है, हमारा संपत्ति है, यहाँ तक कि हमारा शरीर, ये सब क्षणभंगुर है, ये रहने वाला नहीं है, टिकने वाला नहीं है, जैसे कि वो कमल के ऊपर जो पानी का बूंद होता है, टिकता नहीं है. So we're all sitting here comfortably, happy, but is there any guarantee that you'll even make it to your home tonight? Is there any guarantee? There's not. Kamala dala jala. Jivana talamala. Our jivana, our life, is like a drop of water on a lotus pad. Very temporary. तो हमारा जीवन जो है वो क्षणिक है, क्षणभंगुर है. जैसे कि हम में से कितने लोग पूरे विश्वास से बोल सकते हैं कि हम जो अभी यहाँ से प्रोग्राम से जाएंगे, अपने घर जो है ना ठीक से पहुँच सकते हैं, कुछ नहीं हो सकता है हमको. ऐसा कोई कौन विश्वास से बोल सकता है? नहीं बोल सकता. So while we're here, we should make proper investment of the time that's allotted to us. तो जब तक हम यहाँ पे हैं, तो हमको अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए. Because our life is like a bank account. क्योंकि हमारा जीवन जो है एक बैंक अकाउंट की तरह है. Let's say you've got 1 crore in the bank. तो मान लीजिए आपके बैंक में जो पूंजी है वो है 1 करोड़. Now, if you carefully invest that money, watch your expenditure, you can make that 1 crore 2 or 3 or 5 with proper investment and care. तो यदि वो पूंजी का हम सही उपयोग करेंगे और पूरा ध्यान से देखते रहेंगे, तो वो 1 करोड़ का 2 करोड़ भी बना सकते हैं हम. Or in America, people go to Las Vegas or Atlantic City, and in one weekend, khatam ho gaya. लेकिन अमेरिका में क्या करते हैं लोग? लास वेगस चले जाते हैं या अटलांटिक सिटी चले जाते हैं और 2 ही दिन में है ना वो सब पैसा खत्म हो जाता है, जुआ. This is why they call Las Vegas lost wages. तो इसीलिए लास वेगस को लॉस्ट वेजेस बोलते हैं कि सारे जो आए हैं वो सब खत्म हो जाता है, लॉस्ट वेजेस. So in the same way, we have a duration of our life. So many breaths, so many beats of your heart. इसी प्रकार से हमारे जीवन की परिधि भी वही है. एक निश्चित संख्या है हमारी श्वासों की और हमारे जो हृदय की धड़कन है उसकी. So we should invest the time that we have in this lifetime for our real self-interest. A devotee is selfish, but enlightened selfishness. तो हमको हमारा समय उपयोग करना है हमारे वास्तविक स्वार्थ के लिए. तो एक भक्त भी स्वार्थी होता है, लेकिन वो कैसा है? वो ज्ञानमय स्वार्थ है. वो स्वार्थ है जो कि ज्ञानमय स्वार्थ है. He knows what his real self-interest is. तो एक भक्त को पता है कि वास्तविक स्वार्थ क्या होता है. And he lives his life accordingly for that self-interest. और एक भक्त इस प्रकार से अपने वास्तविक फायदे के लिए जीता है. Which is what tyaktva deham punarjanma naiti mameti swarjana. To leave this world when the last breath comes and not take birth again. और वो क्या है? वो है तत्वा देह पुनर्जन्म नहीं थी. कि ये शरीर को जब हम छोड़ेंगे तो और कोई शरीर हमको प्राप्त नहीं करना पड़े. वो है हमारा वास्तविक स्वार्थ. And put a permanent solution to all the problems of life. और वो है एक स्थायी उत्तर हमारे जीवन की समस्त समस्याओं का समाधान. What is the most prominent cause of death? What do you think it is? तो मृत्यु का सबसे प्रबल कारण क्या है? What do you think? Sadhu, sadhu.
Accident? Cancer? Heart disease? What do you think it is? Prabhu, what do you think? Disease. Huh? Disease. Unpredictable. It is unpredictable. For 1,000 rupees. No. What's the correct answer? What is the main cause of death in human society? It's birth. तो मृत्यु का Right. सबसे प्रबल कारण है जन्म. What is the cause of suffering? Birth. What is the cause of disease? Birth. Why is there war? Why do you experience war? Birth. If you stop birth, you stop all these problems with one fell swoop, we say in English. तो दुख क्यों होते हैं? जन्म की वजह से. व्याधि क्यों आती है? रोग क्यों होते हैं? जन्म की वजह से. तो यदि ये भौतिक जन्म को ही रोक दें तो सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा. So our real business in life is to practice bhakti, and anyone in any circumstance can practice bhakti and go back to Godhead. तो हमारा वास्तविक उद्देश्य होना चाहिए, हमारा बिजनेस क्या होना चाहिए कि हमको भक्ति के कार्य, भक्ति में कार्यरत रहना है और भगवान के धाम जाना है. So how does bhakti begin? What is the beginning principle of bhakti? तो भक्ति कैसे शुरुआत होती है? उसका शुरुआत का सिद्धांत क्या है? Chanting Hare Krishna. Chanting Hare Krishna. Let's step back one thing. One step. This is the conclusion. Huh? Devotee? Devotee time. Devoting time, yes. Bhakti Rasamrita says, Sarva upadi vinirmuktam tattvaratvainam nirmalam rishikena rishikesha sevanam bhaktir uchate. Bhakti begins with this one thing, giving up material designations. I'm not this lump of meat, body bag. तो भक्ति चालू होती है, भक्ति रसायन सिद्धि में आता है सर्वोपाधि. भक्ति की शुरुआत होती है ये भौतिक उपाधियों को छोड़ने से कि मैं क्या हूँ, मैं ये मीट का बैग नहीं हूँ. Kunape tvidhatuke, Shastra says. Swadikalatradishu bhoma ijjadi yatirtha buddhi salilena karichit janesha abhigeshu sa eva gokara. Thinking I am this body is the thought process of a donkey and a cow. तो ऐसा सोचना है कि मैं ये शरीर हूँ, ये तो एक गधे की चेतना है या एक गैया की चेतना है, एक पशु की चेतना है. We think I am sitting here. हमको लगता है मैं यहाँ पे बैठा हूँ. What else is sitting here? What else is sitting here? और कौन यहाँ पे बैठे हैं? Your heart, your lungs, your spleen, your kidney, your stomach, your pancreas, your spleen, your bladder, your intestines, the whole mess is sitting here. तो हमारे फेफड़े, हमारा हृदय, हमारा पूरा शरीर के हर एक अंग तो यहाँ पे बैठे हुए हैं. But we think, I am sitting here. लेकिन हमको लगता है मैं यहाँ बैठा हूँ. But what are you? तो आप कौन हैं? If you ask a person on the street, who are you? They say, who are you to ask? यदि आप सड़क पे जाएंगे और आपसे प्रश्न पूछेंगे कि आप कौन हैं, तो उत्तर में वो सज्जन आपसे प्रश्न पूछेंगे कि आप कौन होते हैं मुझसे पूछने वाले. Tum jao. But if you meet an honest person, so who are you? Oh, my name is Hasmukh Patel. तो एक ऑनेस्ट व्यक्ति बोलेगा ठीक है मेरा नाम है हसमुख पटेल. And that's your name, man. Who are you? ये तो आपका नाम है, आप कौन हैं? I'm the husband of Geeta Ben. मैं गीता बहन का ये हूँ पति हूँ. Oh, she's your wife. Who are you? I'm the father of Mita, Smita, and Sangeeta. तो मैं जो हूँ मीता, स्मिता और संगीता का पिता हूँ. If anyone's Gujarati, please forgive me.
He's thinking in terms of his social situation, his family, his nationality, his community, but he can't think, I'm part of God. I have the same qualities as God. I don't belong in the material world. तो व्यक्ति अपने परिवार से सोच रहा है, अपने परिवार से परिवार का सोचता है, देश का सोच रहा है, लेकिन ये नहीं सोच पाता है कि मैं जो भगवान का अंश हूँ, तो गुणों में भगवान के ही तरह हूँ मैं। All done? ठीक है. So this principle, sarva upadi, giving up upadis, these are upadis. I am Bengali, Gujarati, Sindhi, Tamil, Telugu, Uttar Pradeshi, American, Chinese, Japanese. These are all upadis, designations that have nothing to do with our eternal spiritual identity. बंगाली हूँ, गुजराती हूँ, तमिल हूँ, तेलुगु हूँ, उत्तर प्रदेशी हूँ, चाइनीज हूँ, जापानीज हूँ, अमेरिकन हूँ, ये सब उपाधि हैं और हमारे मूल अस्तित्व से, आध्यात्मिक अस्तित्व से इन सबका कुछ लेना देना नहीं है. So how do we become free from material designations? तो ये उपाधि से हम मुक्त कैसे हो सकते हैं? This devotee had the answer right here. Yes? He had the answer how to become free. What is it? Chanting Hare Kṛṣṇa, Hare Kṛṣṇa, Kṛṣṇa Kṛṣṇa, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare. Thank you very much. So enthusiastic. My pranam. So this is the process. Mantra. Man means mind. Trāyate, to become free from the designations that live in our own mind. तो यही पद्धति है मंत्रा. मंत्रा मतलब मुक्त होना. तो जो ये उपाधि है, इन सब से जो कि हमारे मन में ये सब उपाधि है, उन सब से मुक्त होना. And this is the beginning of spiritual life. और यही आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत है. And the end is prema. What do we get from Hari Nam? Krishna Nam, Krishna Prema. और अंत क्या है? अंत है प्रेमा. तो कृष्ण नाम से क्या मिलता है? कृष्ण प्रेमा. The highest objective of human life, the highest achievement of human life. तो ये मानव जीवन का सर्वोच्च सफलता जो है, ध्येय जो है, वो है प्रेमा. That will deliver us from this world to the next. तो ये हमको इस भौतिक जगत से मुक्त करके आध्यात्मिक जगत ले जा सकता है. If Yamaraj comes, can you show him your bank balance? यदि यमराज आ जाए सामने तो क्या आप उनको अपना बैंक बैलेंस दिखा सकते हैं? मेरे पास इतना पैसा है. You're the great, really Yamaraj, MBBA. So sorry, chalo. तो यमराज को बोल सकते हैं मैं MBBA हूँ या MBA हूँ. यमराज बोलेंगे कोई नहीं, चलिए फिर भी. What is our asset when the last breath comes in our life? तो हमारी क्या पूंजी है? जब हमारी आखिरी श्वास आएगी तो हमारी पूंजी क्या है उस वक्त? Our bhakti. हमारी बुद्धि. And nehābhikrama-nāśo asti pratyavāyo na vidyate. You don't lose that. It comes with you. By the grace of God. Kṛṣṇa is so kind. You don't lose your bhakti. You get 50%. Next life you begin. 51%. Such kindness. This is Kṛṣṇa. तो भगवान कृष्ण देखिए कितने कृपालु हैं कि ये भक्ति हमारी पूंजी है. ये इसका कभी हानि नहीं होता है, कभी खोती नहीं है. एक जीवन में मान लीजिए 50% भक्ति अर्जन किया है, दूसरे जीवन में 51% से चालू होगा. होते नहीं है. क्यों? भगवान की असीम कृपा से. देखिए भगवान कितने कृपालु हैं. So don't neglect this great opportunity. तो इसलिए इस मौके को मत गवाइए. ये बहुत सुनहरा मौका है, इसको गवाइए नहीं. Śrīmad-Bhāgavatam says, Kaumaramacharya pragyo dharma bhagavataniha durlabham manusam janmam tad apyudhuvam artadam. It's very rare to get human life. तो भागवतम में वर्णन आता है कि ये मानव देह प्राप्त करना ही इतना दुर्लभ है. Durlabha manava janama satsange toro eva vasindure. You can cross the entire ocean of material existence in the boat of the human form of life. तो
सागर को पार कर सकते हैं एक नैया में, और ये नैया जो है वो है ये मानव जीवन। मानव जीवन एक नैया की तरह है। So you're all young men. You have your whole life in front of you. Don't waste your life. Do bhakti. Chant Hare Krishna. तो आप सबका संपूर्ण जीवन आपके सामने है। अपने जीवन को व्यर्थ मत कीजिए, भक्ति के मार्ग में आगे बढ़िए। And if you don't finish, you can begin again. और यदि आप खत्म नहीं करेंगे तो भी कोई बात नहीं, अगले जीवन में आगे पुनः उसको आगे बढ़ा सकते हैं। Because Krishna will never forget a devotee who chants his holy name. तो भगवान कृष्ण एक ऐसे भक्त को कभी नहीं भूलते हैं जो भगवान के नाम का जप करता है। Srila Prabhupada never forget. श्रीला प्रभुपाद भी ऐसे भक्त को नहीं भूलते हैं। I'll close with one story I remember. तो अब प्रभु जी एक कहानी बताएंगे उसको जो याद आ रहा है। One of my godbrothers did significant service in Eastern Europe. तो प्रभु जी के गुरु भाई थे, उन्होंने बहुत सेवा किया पूर्वी यूरोप में। He opened temples, got books translated, distributed books, did much very powerful devotional service. उन्होंने मंदिर खोले, पुस्तक वितरण किया, बहुत प्रबल रूप से भक्ति किया। But Maya is very strong. Krishna says, Mama Maya Daratyaya, Mam eva ye prapadyante tam stada. Maya is very powerful. He fell into complete Maya, lost every principle of Krishna bhakti in his life. तो लेकिन माया बहुत शक्तिशाली है, तो माया के प्रभाव से ये भक्ति का क्या हो गया, उनके सारे भक्ति के जो सिद्धांत थे वो सब छूट गए, उन्होंने सब छोड़ दिए, माया में फंस गए वो। When he left this world, there was no devotee in attendance. We didn't know where he was. तो जब उन्होंने शरीर छोड़ा, देह त्याग किया अपना, तो वो उनके आसपास कोई भी भक्त नहीं था, किसी भी भक्त को पता ही नहीं था वो कहाँ थे। But the nurse in attendance told us the story. लेकिन जो नर्स थे और जो उनको सेवा कर रहे थे, उन्होंने बाद में ये कहानी बताया प्रभु जी को। He sat up in his bed, looked at the door, and said, Srila Prabhupada, you've come for me. He laid back down, left his body. वो प्रभु जी क्या हुए, वो बीमारी की अवस्था में थे, फिर एकदम से बैठ के दरवाजे की तरफ देखने लगे, और दरवाजे की तरफ देख के बोलते हैं, ओ प्रभुपाद आप आ गए मेरे लिए, ऐसा बोल के फिर पीछे लेटे और फिर देह त्याग कर दिया। This event occurred in the 90s, many years after Srila Prabhupada left our mortal vision. तो ये घटना जो थी, ये घटना हुई 90 के शतक में, तो प्रभुपाद जी तो बहुत पहले ही ये हमारे भक्ति जगह छोड़ के चले गए। So what is the Lord remembering? What is His Guru remembering? What you did, the good things you did in your life, your sukriti, your punya, your bhakti. And next life you begin where you left off. This is the power of Krishna bhakti. तो भगवान को क्या याद रहता है या गुरु को क्या याद रहता है, हमारे अच्छे कर्म, हमारे पुण्य, हमारा भक्ति उनको याद रहता है। Thank you very much. Anyone has any comment, question? तो आपकी प्रश्न भी पूछ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। Prabhuji, speak loudly so all the devotees can hear. So it is said that if someone, let's say, suppose stabs us on our back with a knife, then it is because of our karma in our previous lives. But what I cannot understand is how does Kṛṣṇa get someone to stab a knife in our back? Because Don't blame Krishna. he is extremely calculative and he knows exactly how to do what, because I understand that the person who stabs us also had certain motives to stab. Anyway, everyone understand the question? First thing, if something negative happens in your life, don't blame Krishna. If you go rob a bank, don't rob any bank. But if you go rob a bank and you're arrested and you're standing in front of the judge and the judge says, "Sir, we found you guilty of bank robbery. Your sentence is 15 years in prison." Is it the judge's fault? It's your fault. You broke the law. तो सबसे पहली बात ये है कि यदि आपके जीवन में कुछ गलत होता है, वो भगवान की निंदा मत करिए। जैसे यदि मान लीजिए आप ये बैंक को लूटने जाए, ऐसे लूटने मत जाइएगा, लेकिन मान लीजिए यदि कोई व्यक्ति बैंक को लूटने जाए और फिर उसको पकड़ा जाएगा तो जज के सामने उसको खड़ा किया जाएगा, तो जज बोलेगा देखिए आपने लूटपाट मचाया है, आपको 15 साल की कैद हो जाएगी।
तो ऐसा तो इसके लिए क्या ये जज जिम्मेदार है? So let us understand what is the motivation of the person who is stabbing. तो हमको ये समझना है कि जो चाकू भोग रहा है या जो छुरी से मारना चाहता है उसकी क्या मनोवृत्ति है? There's a very instructive story in Mahabharata. तो महाभारत में एक कथा आती है. There is one lady, Sadhvi, saintly lady, who had only one son. तो एक साध्वी थी, एक माता थी जिनका एक ही पुत्र था और वो बड़ी धार्मिक थी. And she was completely dependent on him in her old age. और वो अपनी वृद्धावस्था में अपने पुत्र के ऊपर निर्भर थी पूर्ण रूप से. He would do all the household chores, he would help her in every way, and one day he was out gathering wood, was bitten by a snake and died. तो उनका पुत्र जो था वो सारे घर के काम करता था और एक दिन वो लकड़ी को लाने गया था, लकड़ी को जंगल में एकत्रित कर रहा था और एक सांप के डसने से उसकी मृत्यु हो गई पुत्र की. So it so happened that a woodcutter caught that very same snake that killed her son, and she brought the snake to the lady. तो एक लकड़ी काटने वाले ने वो सांप को पकड़ा जिसने कि वो माता के पुत्र को डसा था और वो माता के पास लेके आया वो सांप को. And he said to her, "Shall we kill it? Shall we crush it slowly to death? Shall we slowly burn it to death? Shall we slowly chop it into pieces to give it maximum suffering? Because he killed your son, your only son, and this is the snake that did it." तो ऐसा लकड़ी काटने वाला बोलने लगा माता को कि ये सांप को कैसे मारा जाए, इसके टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए या इसको मसल दिया जाए या इसको जला दिया जाए, क्योंकि इस सांप ने, विषैले सांप ने अपने विष से आपके पुत्र की हत्या की है. What did the lady say? She said, "Let it go." तो मैया ने क्या बोला? मैया ने बोला वो सांप को छोड़ दीजिए. Why? क्यों? Why would she say that? Let it go. ऐसा क्यों बोला कि उसको छोड़ दीजिए? The snake killed her son, her only son, completely dependent on her only son. And here's the person who's responsible, the snake who did it. तो सांप को क्यों छोड़ने को बोल दिया? वो सांप ने उनके एकमात्र पुत्र का हत्या किया था जिसके ऊपर वो निर्भर थी और सांप को छोड़ दिया क्यों? She said, "Let it go," because her vision was, this snake is an instrument of my own karma, an instrument of my son's karma. It's acting according, it's doing its job that it was meant to do, to be fulfilling my own karma and the karma of my son. Let it go. It's actually innocent. तो वो माता की दृष्टिकोण क्या था? और माता का दृष्टिकोण था कि ये जो सांप है ये तो एक यंत्र है, मेरा खुद का कर्मा मुझे मिलने का, मेरे खुद के कर्मा को मुझे मिलने का ये माध्यम है. एक यंत्र है, एक माध्यम है जिससे मेरा कर्मा मुझे मिल रहा है और मेरे पुत्र का कर्मा उसे मिला. So the person who stabs you in the back is an instrument of your own karma. He's bringing you your karma. तो इसी प्रकार से जो व्यक्ति आपके पीठ में चाकू घुसा रहा है तो वो भी जो है एक माध्यम है आपके खुद का कर्मा आपको मिलने का. Therefore it's said about devotees, ajata shattava shanta sadhava sadhubhushanam. He doesn't become the enemy of someone who acts as his enemy, because he sees that person is the agent of his own karma. तो एक साधु व्यक्ति क्या है, वो कभी भी किसी से शत्रु नहीं बनता है. तो जो व्यक्ति एक शत्रु की तरह भी बर्ताव कर रहा है, एक साधु व्यक्ति उसको देखता है कि ये एक माध्यम है मेरे खुद के कर्म का. Now I'm not saying that the state should have the same vision. Oh, it's just your karma, just don't arrest him, don't hang him. If a murderer should be hanged. But from the point of view of the victim, a Krishna conscious person can easily forgive the victim, because the perpetrator, because he sees it's my karma. It's not a random act. It's not, why my back, not someone else's back. It's my karma. And he's the instrument of my own karma. I can easily forgive him. But the state should not forgive a murderer. तो अब तो सरकार को तो दंड देना चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति को हानि हुआ है उसको ऐसा सोचना चाहिए कि ये तो मेरा ही कर्म है, तो इसीलिए मुझे क्या है
क्षमा कर देना चाहिए. ठीक है? Okay? Doesn't the instrument get further implicated in material and time? Yes. Yes. He's also responsible. It's not that because he's acting as an instrument, he's not this is why we say in Gita that karma, the intricacies of action and reaction are very difficult to understand, very complex. It's like a puzzle, pieces of the puzzle. You did something to me because I did something to you. You did something to me back. Now you get this. It's a very intense thing to understand. तो कर्म जो है वो बहुत जटिल है. तो किस कार्य से क्या उसका परिणाम होता है ये समझना बहुत जटिल है. तो वो व्यक्ति जो कि एक माध्यम बन रहा है ये गलत काम करने का, वो व्यक्ति को भी दंड मिलेगा क्योंकि उसने वो उसको भी रिस्पॉन्सिबल है उसकी व्यक्तिगत निर्णय का. Other questions? Prabhu? As you have mentioned that we all should do bhakti properly. We do? We all should do bhakti properly. Yes. So for that we need to have proper control in our senses, right? We should have proper? Control in our senses. Yes. So in order to control our senses, we need to surrender our senses to the personality who is the controller of the senses. You have to engage your senses, not surrender. So how being a student, I can engage my senses in the Supreme Lord? Did you hear the question? Okay. How to engage the senses? We can use our eyes to see the beautiful form of Archa-vigraha. Otherwise, Bhagavatam says your eye is no better than the eye painted on the plume of a peacock. You can use your legs to walk to the temple. Otherwise, Bhagavatam says your legs are just like tree trunks. Your hands should, even though decorated with golden bangles, should be used to clean the Lord's floor, to serve your Lord with your hands. तो प्रश्न ये था कि हम एक छात्र हैं और एक छात्र अपने इंद्रियों को भगवान की सेवा में कैसे लगा सकता है. तो गुरु जी बोल रहे हैं कि हमको अपनी आँखों का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान का दर्शन लेने के लिए. यदि ऐसा नहीं करेंगे तो हमारी आंखें जो है वो जो मोर होता है उसके पंख की तरह, जो उसके पंख में जो आंखें हैं वैसे ही हो जाएगी, उसी के समान है. और हमारे पैरों का इस्तेमाल करना चाहिए भगवान के मंदिर की तरफ जाने के लिए. नहीं तो वो हमारे जो पैर हैं वो पेड़ के तने की तरह है, उसी के समान है. और तीसरा हमारे हाथ, तो हाथों में मान लीजिए चूड़ियाँ भी हैं, सोने की भी चूड़ियाँ हैं, लेकिन हाथ से भगवान के मंदिर का मार्जन कर सकते हैं हम. नहीं तो And ears, huh? So if you don't use hands, then what happens? They're like hands on a dead man's body. Even though decorated with gold bangles, they're like hands on a dead body. वो हाथ जो हालांकि वो हाथ वो सोने के चूड़ियों से सुशोभित हैं, लेकिन वो हाथ जो है एक मृत शरीर के हाथ के समान है. And those ears that don't hear Harikatha, like the snake hole, ears on a snake hole, a snake's ears. और जो कर्ण जो हैं हरिकथा को नहीं सुनते हैं और हरिकथा को सुनने के लिए आतुर नहीं होते हैं, वो एक सांप के बिल के समान है. And that tongue that does not vibrate the holy name is like the tongue of a frog. और वो जीवा जो कि भगवान के नाम का उच्चारण नहीं करती है, वो एक मेंढक के जीवा के समान है. What are they doing? Shrotavyadini rajendra ninam shanti sahasrasa apashyatam atmatattvam griheshu grihamedinam. They have materialistic person who has no atmatattva, has thousands of things to vibrate, wag his tongue about thousands of things, but not about Kṛṣṇa. Therefore their tongue is like the tongue of a frog. What are they doing? They're calling a snake to come and eat them. तो एक भौतिकतावादी व्यक्ति जो है उसको उच्चारण करने के लिए हजारों विषय हैं, लेकिन भगवान कृष्ण के विषय के बारे में उच्चारण नहीं करता है. तो ऐसा व्यक्ति एक मेंढक की तरह है. जैसे मेंढक अपने आवाज से क्या करता है, सांप को बुलाता है, वो सांप आके उसको खा जाता है. So we were riding here in the train, and instead of listening to one particular voice, I was focusing on the whole, we say in English, cacophony of voices. Like you know, when many birds come together, are they talking about Kṛṣṇa? No.
They're calling the snake of death to come devour them because they have no Atma Tattva. प्रभु जी ट्रेन में थे तो ट्रेन में प्रभु जी ना किसी एक ध्वनि को नहीं सुन रहे थे, तो समूचा ध्वनि का जो समूह है उसको ना पूर्ण रूप से सुन रहे थे, तो कहाँ इस तरह से आवाज आ रही थी। तो यही है मेंढक का ना कहाँ जिसकी वजह से जो सांप है, मृत्यु का सांप आके हमको खा जाता है। So people talk about their girlfriend, their wife, their kids, their dog, their vacation, their clothes, what they ate, what the movie they saw. They've got thousands of things to talk about, but they won't talk about Kṛṣṇa. They won't talk about God. Meaningful topic, elevating topic, important topic. No time for that. तो लोग अनेक नाना प्रकार के विषयों के बारे में चर्चा करते हैं, अपने पत्नी के बारे में, बच्चों के बारे में, गर्लफ्रेंड के बारे में, क्या खाया क्या पहना, लेकिन ना भगवान के बारे में चर्चा नहीं करते हैं। जो महत्वपूर्ण है, जो लाभदायक है और जो हमारी चेतना का विकास करने वाला है, वो विषय पे, भगवान के गुणगान के विषय पे चर्चा नहीं करते। So we can engage all of our senses in the service of the Lord. तो इस प्रकार से हम अपनी सभी इंद्रियों को भगवान की सेवा में लगा सकते हैं। And Lord Kṛṣṇa accepts that service equally from any person. भगवान कृष्ण सेवा को समान रूप से हर व्यक्ति से स्वीकार करते हैं, ऐसी सेवा। Srila Prabhupada said that pujari dressing the deity, you think, oh, Panditji, if I could only be pujari, I'm fallen soul, I only wash the floor, I only do cut vegetables, I do some menial service, roll chapati. If I could only... Prabhupada said, same. Kṛṣṇa accepts the service of the pujari and the man who's washing the floor or the lady who's rolling chapatis, same. तो अभी किसी को लगता है कि मान लीजिए पुजारी है, भगवान का अर्चन कर रहा है, ओ मैं तो केवल ये झाड़ू पोछा लगा रहा हूँ, या मैं तो केवल सब्जी ही काटता हूँ, यदि मैं पुजारी बन जाऊँ तो कितना अच्छा हो जाएगा। प्रभुपाद जी ने बोला ये सब समान है। तो एक पुजारी जो विग्रह की सेवा कर रहा है, एक माता जो सब्जी काट रही है, एक व्यक्ति जो झाड़ू पोछा कर रहा है, सबकी सेवा समान है, भगवान समान रूप से स्वीकार करते हैं। Srila Prabhupada tells the story of one old lady living in Vrindavan. Every day of her life, in the freezing cold and the blazing heat, she would go to Jamuna, collect water for puja. And just by that one simple thing, Prabhupada said, she went back to Godhead. Simple thing. This is the power of bhakti. तो प्रभुपाद जी एक कथा सुनाते हैं एक वृद्ध माता का। तो ये माता वृंदावन में रहती थी और वो क्या करती थी, रोज चाहे शीत हो चाहे ग्रीष्म हो, हर परिस्थिति में वो रोज सुबह जाती थी और यमुना जी का जल जो है एक लोटे में भर के अपने पूजा के लिए लेके जाती थी। और ये रोज करने से ये सरल चीज है, लेकिन ऐसा करने से वो भगवान के धाम को चली गई। So shall we end or you have more questions? I'm yours. Dasosmi. In this material world, Pardon? in this material world, apart from doing bhakti and knowing the purpose, what should be our materialistic purpose? You should work to live, don't live to work. You understand? Materialistic person lives to work. Paisa sab kuch hai. Live, have comfortable life. You'll not get Kṛṣṇa by renunciation, by tyaga. Grihe tako, vane tako, sada hari bole dako. You live in the forest as a tyagi, or you stay at home with family. Just chant Hare Kṛṣṇa. तो प्रभु जी ने बोला है कि अभी प्रश्न था कि भक्ति के अलावा और क्या कार्य कर सकते हैं। तो प्रभु जी ने बोला है कार्य करना चाहिए जीने के लिए, लेकिन कार्य करने के लिए या भौतिक कार्य करने के लिए जीना नहीं चाहिए, तो केवल पैसे के लिए नहीं जीना चाहिए। Okay? Prabhuji? You have to speak very loudly. This fan is running. I have a question. Sometimes we know that our purpose is to do bhakti with
sometimes we do pratyavāyaḥ, which is not needed. But the mind impulse is so high that we are carried by the impulse. We know this thing is rubbish, we should do it, but we do it and waste time. Even though our mana is not completing, but mind says, wait, there is time. We are doing this, although doing this is not good. How to stop mind overcoming our impulse? We all do this. I also do this. But I type my prajalpa on Facebook. There's also prajalpa. Some argument. Hit send. For what? Useless argument. Anyone with a keyboard can type anything. You're going to change the world typing on Facebook? Waste of time. It's also prajalpa. But how to get over it? Lord says in Bhagavad Gita, abhyasa yoga yuktena cetasa nanyagamina paramam purusham divyam yati parthanuchante. Abhyasa, to practice. Cetasa na anyagamina, not allowing your mind to go to any other thing but Kṛṣṇa. Can you do it? Snap your fingers. From tomorrow, no more lust, no more greed, no more envy, no more fear. I'll be a perfect devotee. I've decided to do it that way. Is it possible? It's not possible. You have to practice and become better, little bit more every day. तो प्रभु जी बता रहे हैं प्रजल्पा से बचने के लिए हमको अभ्यास करना होगा. अभ्यास करना है कि हमारा मन, हमारी इंद्रियां नहीं भटके और भगवान के ऊपर केंद्रित रहे. तो ऐसा अभ्यास करेंगे तभी सफल हो पाएंगे. तुरंत एकाएक नहीं हो जाएंगे. There's a nice story about Srila Prabhupada and my godbrother Shyama Sundar Prabhu, who is very dear to Srila Prabhupada. एक बहुत ही रोचक कथा है श्रीला प्रभुपाद और श्यामा सुंदर प्रभु के बीच में. श्यामा सुंदर प्रभु प्रभुपाद जी के बहुत प्रिय हैं. Srila Prabhupada was in San Francisco and Shyama Sundar had taken the service to carve the first Jagannath deities in America. श्रीला प्रभुपाद जी सैन फ्रांसिस्को में थे और श्यामा सुंदर प्रभु ने सेवा लिया था भगवान जगन्नाथ के सबसे पहले विग्रह का शिल्पीकरण करने का. So Prabhupada said, before I leave, I want to see the Jagannath deities completed. तो प्रभुपाद जी ने बोला था कि हमारे जाने से पहले आप हमको जगन्नाथ जी पूर्ण रूप से कार्य करके दिखाइए. So Shyama Sundar Prabhu is taking his time because he wants to keep Prabhupada in San Francisco longer. He said, I won't leave until the deities are finished. So he's like, tuk, 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 tuk. श्याम सुंदर को धीमे धीमे शिल्पीकरण कर रहे थे. क्यों? ताकि प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी जाने वाले नहीं थे जब तक वो पूरा नहीं होते विग्रह. तो इसलिए श्याम सुंदर को धीमे धीमे हौले हौले कर रहे थे ताकि प्रभुपाद जी ज़्यादा रह सके. So Prabhupada said, I want to go see what's going on. Why is this taking so long? तो फिर प्रभुपाद जी ने निर्णय किया कि मैं खुद जाके देखता हूँ कि हो क्या रहा है, इतना समय क्यों लग रहा है. So he came to see how the Jagannath deity carving project was going. प्रभुपाद जी देखने के लिए आए कि भगवान जगन्नाथ के विग्रह का जो शिल्पीकरण है वो कैसे चल रहा है, देखने के लिए आए प्रभुपाद. And when he got there, he saw, sitting on top of Jagannath's head, a pack of cigarettes. जब प्रभुपाद जी आए उन्होंने देखा कि भगवान जगन्नाथ के सर के ऊपर एक सिगरेट का पैकेट था. So he took his cane and knocked it away, like, poof. प्रभुपाद जी ने अपनी छड़ी से उसको फेंक दिया सिगरेट के डब्बे को. And he said, don't let this small thing come between you and Kṛṣṇa. फिर प्रभुपाद जी ने बोला ये छोटी चीज को आप अपने और कृष्ण के बीच में मत आने दीजिए. So he told Shyama Sundar, every day, if you're smoking 20 cigarettes, you smoke one less cigarette every day. तो प्रभुपाद जी ने श्याम सुंदर को बोला कि यदि आप एक दिन में 20 सिगरेट पी जाते हैं तो आप अगले दिन क्या है एक सिगरेट कम कर दीजिए. ऐसे ऐसे एक दिन में एक सिगरेट कम करते जाइए. In this way he gave up smoking. इस प्रकार से श्याम सुंदर ने वो सिगरेट धूम्रपान जो है उसको छोड़ दिया. So due to the influence of Kali Yuga, we all have bad habits, and they can be given up gradually as we make progress naturally in Krishna Bhakti. तो कलयुग के प्रभाव से गलत आदतें हो जाती हैं, लेकिन धीमे-धीमे प्रयास करने से उसको हम छोड़ सकते हैं. Who is free, completely free from bad habits? पूर्ण रूप से कोई भी मुक्त नहीं है गलत आदतों से.
But we naturally leave them aside as we progress in Krishna Bhakti. There is no other service. Nasteva, nasteva, nasteva. Chanting Hare Krishna will bring us to the higher stage. But it takes time. तो हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से ये हमारी चेतना का जो है विकास होगा, उत्थान होगा, लेकिन समय लगता है, धीमे धीमे सब चीजें छूट जाती हैं. If you have a mango pit and you think, this mango I just ate was so delicious, I'm going to plant the pit, plant the seed, and I will get more mangoes. तो मान लीजिए आपके पास आम है, तो आप दोनों व्यक्ति सोचता है कि मैं ये आम का पुतली जो है इसको जमीन में बो दूंगा और फिर बहुत सारे आम मिल जाएंगे. So you put it in the ground, you water it, you make a little fence to protect it, fertilize it, put it in a good place with lots of sun, and a little sprout will come out and begin to grow. तो अनेक प्रयास यदि व्यक्ति करता है कि उसको फिर जमीन में डालता है, सिंचाई करता है, जल देता है, खाद देता है, ऐसी जगह में बोता है बीज को जहाँ पे कि सूर्य की रोशनी मिल जाए, और ऐसा बहुत समय तक प्रयास करता है, फिर क्या है छोटा सा पौधा बाहर आता है. But if you think, hey, where's the mangoes? Where's the mangoes? I planted it, I watered it, I fertilized it, I protected it, it gets sunshine, where's my mangoes? It takes time. Bhakti also takes time. Therefore, utsahan nischayat dharyat. We have to be patient. तो आप यदि वो छोटे से पौधे को देख के व्यक्ति बोले कि अरे मैंने बीज को बोया, मैंने सिंचाई किया, पानी दिया, खाद दिया, सूर्य से बचाया, जानवरों से बचाया, मैंगो कहाँ है, मैंगो, आम कहाँ है, आम, तो समय लगता है. इसीलिए उत्साह, निश्चय, धैर्य, तीनों चीज होनी चाहिए, धैर्य भी होना चाहिए भक्ति में. So you'll give up pratyavāyaḥ, just keep chanting. तो आप प्रजल्प को छोड़ देंगे, बस भगवान के नाम का गुणगान करते रहिए. And we engage the Bacho Begam, the urge to speak, by speaking about Krishna. तो हमारा जो बाचो बेगम है, तो ये बोलने के वेग को हम कैसे शुद्ध कर सकते हैं कृष्ण कथा बोलने के द्वारा. ठीक है. Anything else? Prabhu? My question is, in a nascent stage, at a nascent stage in bhakti, when we are caught up in provoking situations, for example, when we go to college as students, when we are surrounded by people who are always talking about materialistic things and lower matter, and since we are so in a beginning stage in bhakti, we can't control our mind. In that situation, what should we do to practice bhakti? And if a person can do 1% in bhakti and get 100% results, why would anyone want to do 100% in bhakti? No, you misunderstand one thing. 1% doesn't give you 100%. In time it will, as you make progress. It's like you're in college. Can you say, I enrolled 6 weeks ago. Where's my diploma? I won 100%. Where is it? I paid you. I'm here in class. Where's my diploma? You have to pay your dues. You have to go to class. You have to sweat and bleed and stress to pass tests, perform. Then you get your degree. Same in bhakti. It's not easy. No one said it's easy, because we have to surrender, and that takes time. And as far as association, we have to practice being internally absorbed. Bhagavad Gita says, Padma patrami vambasa. Just like a lotus flower can be growing in the most filthy water, sewer water. It has horrible smell, but the lotus maintains its pristine beauty and fragrance. I forgot to let you speak. तो प्रश्न ये था कि 1% भक्ति से 100% परिणाम मिल जाए, तो फिर आगे का भक्ति क्यों करें? तो प्रभु जी ने बोला कि ऐसा नहीं है कि 1% भक्ति से 100% परिणाम मिलता है, जितना भक्ति करेंगे उतना ही मिलेगा. तो जैसे यदि आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है, तो 6 हफ्ते में डिग्री नहीं मिल जाएगी. उसके लिए मेहनत करना होगा, क्लास करना होगा, टेस्ट पास करना होगा, परिश्रम करना होगा, और तब जाके समय में आगे जाके डिग्री मिलेगी. तुरंत नहीं मिल जाएगी. इसी प्रकार से हमको
हमको भक्ति में परिश्रम करना है। आसान नहीं है भक्ति, सरल है, आसान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमको शरणागति करना है। And we should understand what is association also. Association doesn't mean that you don't talk to anyone. Like, don't talk to me, I'm Hare Krishna. Don't even look at me, especially if you're a girl. Don't even think about it. I don't associate. Chaitanya Mahaprabhu said, Satsanga Tyaga. I renounce your association. Get out of my face. Is that what it means? No. तो संग न तो भौतिक लोग का संग नहीं करने का अर्थ क्या होता है? संग नहीं करने का अर्थ ये नहीं है कि हम भौतिक लोगों को बोले कि नहीं मैं तुम्हारा चेहरा भी नहीं देखना चाहता हूँ ना, असल संग मैं त्याग करता हूँ, यदि आप माता हैं तो मैं आपको देखना भी नहीं चाहता हूँ, बात भी मत कीजिए मुझसे, ऐसा नहीं। ये संग का अर्थ ना, संग नहीं करने का अर्थ ये नहीं। Devotees should be appreciated as productive members of society, as happy people, as productive, useful people in society. तो एक भक्त को बाकी दुनिया कैसे देखनी चाहिए? एक भक्त को सराहना से देखना चाहिए। तो एक भक्त जो है प्रोडक्टिव होना चाहिए। Well integrated. So I think they're Understand? Well integrated. Oh, come on, this is a challenge. You know. We'll get a Hindi dictionary. समाज को एक भक्त को जो है एक अच्छे दृष्टिकोण से देखना चाहिए कि भक्त जो है एक लाभदायक भाग है समाज का ऐसा नहीं कि कुछ समस्या प्रदान करने वाला है, एक लाभदायक उपयोगशाली भाग है ना। तो समाज को एक भक्त को एक उपयोगशाली भाग की तरह देखना चाहिए। So we can associate with people externally, but internally, you're miles away. And association means if you enter their mental space. It's one thing if you're in college together, in the same class, you're working in a project, you're doing a lab, something, you're associating, but externally. But if after the lab they say, hey man, let's go to the club and dance. There's pretty girls there and beer. Let's go have fun. And you think, oh yeah, I should go. Then you're associating, and then you're in trouble. That kind of association we reject, because you've entered their life, their mental space, their moral compass. That association we reject. But it doesn't mean you don't talk to people. तो बाह्य रूप से बातचीत कर सकते हैं, काम साथ में मिलकर काम करना, बातचीत करना, उसमें परेशानी नहीं है। लेकिन संग कब होता है? जब हम दूसरे व्यक्ति के मनोवृत्ति को अपनाने लगते हैं और दूसरे व्यक्ति के मापदंड को हम अपनाने लगते हैं। तो जैसे यदि हमारा कोई कोलीग हमको बोलता है जब तक काम कर रहा है तो ठीक है, लेकिन काम क्या बोलता है, चलिए अभी क्लब चलते हैं, वहाँ पे नाचेंगे गाएंगे, लड़कियों के साथ नाचेंगे, और हमको लगता है नहीं मान लेनी चाहिए बात। तो यदि ऐसा लगता है यानी कि हमने संग कर लिया है, वो नहीं करना है। Does that answer your question? Is good? Or kuch? Let someone else. You had one turn. We'll come back to you. Yes. Hare Krishna. Only you can know. I can't give it to you. I can't hand it to you. I can't say, yes sir, you are on the right path. How does a hungry man know his hunger is satisfied? What is the answer? It's called pratyaksha. Raja vidya raja goyam pavitam idam uttamam pratyaksha bhagamam dhamyam susukam kartam abhikrama. This is the perfection of religion because it gives direct perception of the self by realization. It is everlasting and joyfully performed. 9th chapter of Bhagavad Gita. I can't know whether you're hungry or... Did you just eat or are you hungry? Are you hungry or did you just eat? Only you know. Only you can say.
Your mother can't say, your father, your brother, your sister, your friend, they can't say, only you can say. This is called faith, Shraddha. तो प्रश्न था कैसे पता लगेगा, हाँ कैसे जान सकते हैं कि आप सही मार्ग पे हैं कि नहीं। तो प्रभु जी ने उत्तर दिया कि हम कुछ जान सकते हैं, जैसे जब हमको भूख लगता है तो जब हमारा भूख जब हम कुछ खाते हैं तो कैसे हम जानते हैं कि हमारा भूख खत्म हो गया, अभी हम तृप्त हो गए। इसी प्रकार से भक्ति करने से हमको हमको एहसास होता है। इसी प्रकार से भक्ति करने से हमारे इंद्रियां कैसे संतुलन में आ रही हैं और हमारे उसका एहसास हमको होता है। So my job is to present what Lord Krishna says in Bhagavad Gita. Your job is to understand it. Okay? I can't. Your life is your business. You don't have to sit here and listen to me. You can go out, grab a cigarette, and go find your girlfriend. You have free will, and that all of you could be doing 100 other things. Internet is there, phone is there, clubs are there, friends are there, thousands of things. Soccer is there, football is there, cricket is there. In America, the Indian cricket fans get up at 2 o'clock in the morning to watch the game live. Having that mentality that he's not good at like me, I'm better than, is that a good thing or bad? Means I am devotee but he's not. Then having this mentality that I am good than him better. We say in English, count our blessings. We should be proud about some things. But that doesn't mean you look down on other people. We should be very happy, we should be proud. I've come to Krishna Bhakti. I'm fortunate soul. I'm practicing spiritual life. I'm reading Bhagavad Gita. I'm chanting Harinam. We should be proud of these things. Be proud of your culture. Be proud of who you are as an Indian. Be proud of Bharatiya Sanskriti. Because it's the best culture in the world. Best. प्राइड की बात हो रही थी कि हम ऐसा समझना कि हमारे अंदर कुछ गुण ज़्यादा हैं, उसमें कोई गलत बात नहीं है कि क्योंकि हर एक व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेषता होती है, लेकिन दूसरे को नीचे दृष्टिकोण से देखना उसमें गलती है। तो जैसे हमको इस बात का अभिमान हो सकता है कि हम भक्ति में आए हैं, हम सौभाग्यशाली रहे हैं कि भगवान की कृपा और भगवान का भक्ति हमें प्राप्त हुआ है, तो ऐसा अभिमान होने में कोई तकलीफ नहीं है। Let me give you one example. In India, people think, if I could just go to Australia, America, or Canada, life would be good. It's that green card. It's like heaven. If I get green card and 80 rupees to $1. जैसे भारतीयों को कई बार लगता है कि यदि मुझे अमेरिका या कनाडा या ऑस्ट्रेलिया जाना का मौका मिल जाए तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। यदि ग्रीन कार्ड मिल जाए तो स्वर्गिक सुख का अनुभूति हो जाएगा। अमेरिका $80 $1 $80 के बराबर। But did you know, this is the grand illusion of Western superiority, this inferior culture. Americans are stressed, they're sinful, and unhappy. And in debt, seriously in debt. It's a debt crisis in America. तो ये केवल भ्रम है। अमेरिकी सभ्यता में कैसा है, लोग दुखी हैं और लोग भ्रमित हैं, लोग दुखी हैं और लोग इसमें हैं, डेप्ट में हैं। डेप्ट माने उधार कर्ज में हैं। America is $32 trillion in debt. And the average American is about $7,000 in debt, personal debt.
$32 मिलियन का कर्ज है अमेरिका पे, और हर एक अमेरिकी नागरिक का निजी जो कर्ज है वो $7,000 के करीब। And the majority of American households have no savings. They live paycheck to paycheck. They can't pay their credit card. They've got $7,000-8,000 on their credit card, plastic money. Is that any way to live? And it's supposed to be the most wealthy country? They're debtor. It's a debtor country. It's a stressed country. It's a sinful country. It's a confused country. And who knows better? अमेरिका में जो पूरा देश है वो तनावग्रस्त है, पापग्रस्त है, तो कैसा है उनका कुछ पूंजी भी नहीं रहता है, जो हर महीने जो आय मिलता है, चेक मिलता है, उसी से जीते हैं, कुछ पूंजी भी नहीं रहता है। तो कैसे तनावग्रस्त देश है और पापग्रस्त देश है, और प्रभु जी बोले मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है। Birth in India is glorified in Śrīmad-Bhāgavatam, 5th canto, 19th chapter in Bhagavatam, Śrīmad-Bhāgavatam. The glory of just being born here. A dog born in Bharat is better than President Trump, ex-President Trump. Because ex-President Trump is going to hell and the dog will go up. He's eating the dust of Bharat, the sacred dust of Bharat that touched the lotus feet of Rama, of Kṛṣṇa, of Buddha, of Rishabdev. All avatars came here to this country, not to Europe, Australia, America. This country is the best country in the world. See, Indians are trying to leave from India to America. I came from America to India. And many devotees are. We love your country. प्रभु जी बोल रहे हैं भागवतम के 5वें स्कंद के 19वें अध्याय में भारत भूमि में जन्म लेने की महिमा का उपाख्यान किया गया है। प्रभु जी बोल रहे हैं भारत भूमि पे यदि कोई कुत्ता भी जन्म लेता है तो ऐसा कुत्ता जो है वो अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ज़्यादा भाग्यशाली है, क्योंकि वो पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वो तो हेल में जाने वाले हैं, नरक में जाने वाले हैं, लेकिन वो जो कुत्ता है जो भारत की भूमि पर घूम रहा है वो भारत के पुण्य जो मिट्टी है उसका आस्वादन कर रहा है, और उसको क्या है और उच्च शरीर प्राप्त होगा अगले जीवन में, लेकिन ट्रंप जो है वो नरक में दिखाई देंगे। But you know what the saddest thing, the most unsettling, unhappy thing for Videshi Vaishnavas who left our culture, left our country to come here, the saddest thing is to see Indian people throw away their culture like it's a piece of trash. तो पाश्चात्य वैष्णव जो होते हैं और जो भक्त हैं जो बाहर से हैं, वो पाश्चात्य देश से हैं, उनको सबसे ज़्यादा दुख यही देख के होता है कि भारतीय जो लोग हैं वो अपनी संस्कृति को वो कूड़े की तरह फेंक दिए हैं। कितना दुख की बात है। Anyway, I have many things to say about this, but that's another class, actually. It's a whole class. You had one last question? Yes, sir. We have to stop being foolish. Krishna says, Prakrite kriyamanani gunai karmani sarvasya ahankara vimudatma kartaham iti manyate. If some thinks I'm the doer, if I think I'm a great lecturer, a quoter of Bhagavad Gita, I'm a fool. You know what my thought process is? When I come here, I think, what will I say? These people are better than me. They have better birth than me. They're more educated than me. But I think, Srila Prabhupada, I'm supposed to say something to them to encourage them in their spiritual life. You please give me inspiration to say something useful. And inspiration comes. It's not from me. I'm simply via medium to speak the words of Bhagavad Gita. But if I think it's me,
Vimudatma, not just mudhatma, V especially foolish, particularly foolish, greatly foolish if I think I am the doer. If we know we're not, we can always be humble. I'm just doing the best I can, I'm doing my service. Then you're free of ahankar. You understand? तो प्रश्न ये था कि यदि कुछ सेवा करते हैं तो अहंकार हो जाता है और दूसरे भक्तों का आदर करना न छोड़ देते हैं फिर हम तो इससे कैसे बचेंगे? तो प्रभु जी उत्तर में बता रहे हैं कि इससे बचने के लिए हमको मूर्खता का त्याग करना होगा। तो ऐसा सोचना कि मैं करता हूँ, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, ये तो मूर्खता है। ये तो मूर्खता है क्योंकि हम जो हैं केवल एक माध्यम है। तो अब यदि कोई भक्त ऐसा सोचे कि मैं बहुत बड़ा प्रवक्ता हूँ, मैं कैसे प्रवचन देता हूँ, लोग रोगित हो जाते हैं, तो ऐसा सोचना तो बड़ी मूर्खता की बात है। एक भक्त को ऐसा सोचना चाहिए, प्रभुपाद जी से प्रार्थना करना चाहिए कि आप हमें कृपा कीजिए कि हम कुछ ऐसा बोल सकें जिससे कि ये जो भक्त हैं ये सबका भगवान के प्रति आस्था और बढ़ जाए। तो ऐसा सोचना चाहिए कि मैं तो एक माध्यम हूँ, मैं करता नहीं। So this is the greatest thing, Krishna Bhakti. And grasp it while you can, at any cost. I was born into a wealthy family. My father was an orthopedic surgeon and highly placed in the United States Air Force, flight surgeon. But I came home one day with a shaven head and tilak, shika, dhoti. Hare Krishna, Dad! Crazy boy, what are you doing? What are you doing? I didn't care. He said, what about your education? I dropped out of college. I don't recommend that. I'm not making a pitch to drop out of college. Don't misunderstand. I dropped out of college and moved in the ashram and got the best education. So you can get both. Get this education from Bhagavad Gita and the Association of Devotees and continue your secular education. Be successful in life. Fly high. Achieve. Be great. But don't neglect Krishna Bhakti. My final message to you. तो प्रभु जी बता रहे थे कि प्रभु जी जो थे एक बहुत ही धनी परिवार से हैं। उनके पिताजी अमेरिकी वायु एयरफोर्स में सर्जन थे, वो हड्डी के डॉक्टर थे। तो एक दिन तो प्रभु जी जब कृष्ण भावनामृत में आए तो प्रभु जी एक भक्ति की वेशभूषा में थे, तिलक था, धोती कुर्ता था। तो ऐसे वेशभूषा में अपने पिताजी के पास जाके बोले, हरे कृष्णा डैड। तो पिताजी को लगा ये क्या है, ये क्रेजी है ना, आपने आप अपना सब कुछ छोड़ रहे हैं, आप अपना तो प्रभु जी बोल रहे हैं कि उनको क्या है कि ये कृष्णा भक्ति में उनको सबसे सर्वोच्च ज्ञान मिला है, सबसे सर्वोच्च विद्या मिला है, भगवद गीता का ज्ञान मिला है, भक्ति का ज्ञान मिला है। बोल रहे हैं कि उनका अंतिम संदेश सबके लिए यही है कि आप जो है जो बाहर का जो भौतिक तकनीकी ज्ञान है या भौतिक ज्ञान है, उसके साथ साथ ये कृष्ण भक्ति का सर्वोच्च ज्ञान भी ले लीजिए और आप महान बन सकते हैं, और साथ ही साथ लेकिन कृष्ण भक्ति को मत छोड़िए। And I got everything in my life. I had very successful business, made lots of money. I'm married, have a beautiful flat in Mayapur, no financial worries. My life has been wonderful. I made mistakes, of course, we all do. But I have a wonderful life of Krishna Bhakti. तो प्रभु जी बोल रहे हैं आगे चल के उनको काफ़ी सफलता भी मिली, उनके व्यवसाय में भी काफ़ी सफलता मिली, उनके पास काफ़ी धन भी था और काफ़ी सफलता मिली, और साथ ही साथ ये भक्ति का भी अनमोल रत्न मिला है। So thank you all for being here, investing your time to hear me. I appreciate you very much. It's my pleasure to see all of you. I should say happiest thing in my life, to see young devotees to come, step forward, to do something in their own life and to push on the movement of Sri Chaitanya Mahaprabhu. So thank you very much. Hare Krishna. Hare Krishna.
तो कुंडलीला प्रभु की, गौर भक्त वृंद की, निताय गौर प्रेमानंदे। तो एक सूचना है आपके लिए। तो हम इसके सर्वाधिक प्रभु के बहुत आभारी हैं कि उन्होंने हमको ऐसा दिव्य ज्ञान दे के हम सबके ऊपर कृतार्थ किया है। तो आइए प्रभु जी का धन्यवाद देते हैं 3 बार जोर से, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। तो आज प्रभु जी आज हमारे साथ ही हैं और कल प्रातः काल के सत्र में भी प्रभु जी हमारे साथ रहेंगे। तो कल सुबह का भागवतम क्लास भी प्रभु जी यहाँ पे देंगे। तो कल सुबह हमारा आरती का कार्यक्रम 6 बजे सुबह चालू होगा और भागवतम प्रवचन जो है वो 7 बजे कल चालू होगा सुबह। तो हम अब सबको आमंत्रित करते हैं। हाँ, दैट इज यस। तो हम आप सबको सभी ने आमंत्रण देते हैं कल सुबह के भागवतम प्रातःकाल के सत्र में भागवतम कक्षा में। तो प्रभु जी कल सुबह का भागवतम क्लास भी देंगे, तो आप उसमें आ सकते हैं, भाग ले सकते हैं और प्रभु के संग का और ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। और हम बहुत आभारी हैं आप सबके, और ख़ासकर उन भक्तों के जो आज पहली बार आए हैं। आप में से कितने भक्त पहली बार आए हैं यहाँ पे? अच्छा, तो दे हैव कम फर्स्ट टाइम। सो हम आप सबके बहुत आभारी हैं कि आपने अपना इतना समय दिया और ये ये समय देके आप हमारे कार्यक्रम में आए हैं। तो हम यहाँ पे हर सप्ताह शनिवार के दिन शाम में सम्मेलन करते हैं जिसमें कि हम यही भगवत गीता का ज्ञान और भागवतम के ज्ञान के बारे में और सीखते हैं। तो आप सब हमारे ये